हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है 3 धातुओं को ई नॉट मानों की सूची नीचे दे रखी है। यहाँ पे हमें अभिक्रिया दे रखा है और यहाँ पे ई नॉट का मान दे रखा है। निम्न में से कौन से कथन उपयुक्त जानकारी के आधार पर सही है? यहाँ पे हमें 3 कथन दे रखा है और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें 3 धातुओं की ई नॉट का मान दे रखा है। यहाँ पे जिंक का दे रखा है और यहाँ पे Fe का और यहाँ पे Sn का। तो हमें यहाँ पे 3 कथन दे रखा है, तो हमें बताना कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला कथन क्या दे रखा है हमें कि सतह पर जिंक अवरण के टूटने पर लोहे की तुलना में जिंक क्षारित होगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा जिंक से आवृत यानी कि कोटेड जो लोहे के में क्या होता है, जंग नहीं लगता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं क्या जो हमारा पहला कथन है ये क्या है, सत्य है। तो हम क्या कहते हैं कि जो हम जानते हैं क्या कि जो हमारा जिंक होता है यानी कि जेड, जिंक से आवृत यानी कि कोटेड लोहे में जंग नहीं लगती। तो इसमें क्या दे रखा है, सतह पर जिंक और यानी कि जिंक का जो कोटिंग होगा के टूटने पर लोहे की तुलना में जिंक क्षारित होगा। तो ये हमारा विकल्प सही है। तो यानी कि हमने क्या बताया, जिंक से आवृत लोहे में जंग नहीं लगती है। क्यों? इसमें क्या होता है, भले ही दरारें दिखाई देती हैं, यानी कि सतह पर क्या होता है, दरारें दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि जो हमारा Zn होता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेता है। तो तीसरा क्या दे रखा है, यदि आयरन को टीन के साथ यानी कि Ag को एसन के साथ कोटेड किया गया है तथा सतह पर आवरण को तोड़ने यानी कि तोड़ा गया तो तोड़ने पर लोहा क्षारित होगा। तो ये जो हमारा कथन दे रखा है ये भी हमारा सत्य है। तीसरा क्या दे रखा है, जिंक आयन से अधिक क्रियाशील होता है किंतु टीन आयन से कम क्रियाशील होता है। तो हम जानते हैं कि ये जो कथन दे रखा है ये भी कथन हमारा सत्य है। तो अगर हम क्रियाशीलता की बात करते हैं, तो अगर हम वैद्युत रसायन श्रेणी में अगर देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, Zn, फिर हमारा क्या होता है Fe, और फिर हमारा क्या आएगा Sn। तो यहाँ पे हमें दे रखा है Zn का मानक ऑप्शन विभव दे रखा है -0.76 वोल्ट। Fe का हमारा कितना दे रखा है, -0.44 वोल्ट। और हम Sn की बात करें तो इसका दे रखा है -0.14 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जब हम वैद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारी क्रियाशीलता होती है वो क्या हो रही है, घटती है। यानी कि सबसे क्रियाशील कौन सा होगा, हमारा Zn। तो पहला हमें क्या दे रखा है, जिंक आयन से अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा जिंक ऊपर है यानी कि स्थित है, तो यानी कि यह क्या होगा, Fe से अधिक क्रियाशील होगा। किंतु जो हमारा टीन आयन से कम है, यानी कि जो हमारा आयन है ये नीचे है, यानी कि टीन हमारा क्या है, आयरन से क्या है, कम क्रियाशील है। तो ये जो कथन दे रखा है ये भी हमारा सही है। तो हम कह सकते हैं क्या, जो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, जो हमारा बी विकल्प दे रखा है, पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन हमारा क्या है, सत्य है, यानी कि बी विकल्प हमारा सही होगा। तो हमने क्या बताया, Zn से आवृत यानी कि कोटेड लोहे में जंग नहीं लगती है, भले ही क्या होता है उसकी सतह पर दरारें दिखाई देने लगे, क्योंकि जो हमारा Zn होता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेगा, न कि जो हमारा Fe है, क्योंकि इसमें क्या होता है, Zn Fe की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। यहाँ पे हमने बताया था कि जो हम ऊपर से वैद्युत रसायन से अगर ऊपर से नीचे को जाते हैं तो हमारी क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। तो यदि हम लोहे पर जिंक का कोट चढ़ाया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, तथा सतह पर दरारें के दिखाई देने पर क्या होता है, हमारा Fe यानी कि आयरन रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेगा, क्योंकि जो हमारा Fe की तुलना में Sn हमारा क्या है, कम क्रियाशील होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा तीनों कथन दे रखा है, तीनों कथन हमारा क्या सत्य है। अतः हमारा क्या होगा, जो बी विकल्प दे रखा है 1 2 3 तीसरा हमारा तीनों हमारा क्या होगा, सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।